नमस्कार, आप देख रहे हैं इस तरह न्यूज़ और मैं प्रकाश प्रसाद। आज छठ महापर्व की शुरुआत हो गई। तमाम तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो प्रतिक्रियाएं हैं उसको लेकर भी घमासान मचा हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पिछली बार के मुताबिक इस बार छठ की तैयारियों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। आपको तस्वीरें दिखाएंगे, हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि किस तरह से दिल्ली समिति द्वारा यहाँ पर तमाम तैयारियां की गई हैं और पिछली बार के मुताबिक इस बार झाग भी नहीं देखने को मिल रहा है। तमाम प्रतिक्रियाएं जरूर देखने को मिल रही हैं, पर कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार जो करने की बात दिल्ली प्रदेश ने की थी वो कहीं ना कहीं साबित हुई है। हालांकि हम यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हैं और पिछली बार के मुताबिक इस बार किस तरह का माहौल है। ये महापर्व प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में ये बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पिछली बार के मुताबिक इस बार समिति द्वारा क्या खास प्रोग्राम किए गए हैं, यहाँ पर क्या खास इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ भाई साहब, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से यहाँ पर तैयारियों को लेकर सियासत करवाई हुई है, और आप क्या कहेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ? भाई साहब देखिए, मेरा जन्म दिल्ली से और मेरी उम्र लगभग 49-50 के अराउंड हो गई। 50 साल हो गए। 50 साल के अंदर पहले कांग्रेस की सरकार रही, उसके बाद केजरीवाल जी आ गए, छलावा देने आए, छल के साथ दिल्ली के अंदर आके उन्होंने कदम धर दिए। मैं आम आदमी हूँ, मैं आप लोगों का खास हूँ, लेकिन उनके अंदर से जो कहते हैं ना कालनेमी वाला सिस्टम था, जो अंदर ही अंदर उनको अंदर से एक जलन पैदा कर रहा था कि मैं राजधानी तो पकड़ लूँ लेकिन राजधानी के लिए काम ना करूँ। लेकिन यहाँ के लोग इतने भोले हैं बेचारे, दिल्ली के लोग भूले। अब केजरीवाल जी मास्क लगा के आए थे, सबको पता है मास्क लगा के आए थे। जब मास्क लगाया था तो लोग सोचते हैं यार साधारण आदमी होंगे, सिंपल आदमी होंगे, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मना करी। लेकिन ये जमुना मैया है, अगर इसकी स्वच्छता हो जाती है तो इससे दिल्ली वालों को कितना लाभ मिलेगा, उन्होंने ये नहीं सोचा। ठीक है, अब जो हमारे राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर ये मानव जीवन मिला है तो उस परमपिता परमात्मा की देन है। ये तो आपको जानवर भी बना सकते थे वो तो, लेकिन आपने इंसान बन के जानवरों वाली हरकत करी। आपने यहाँ पे कदम तो धर दिया कि दिल्ली को मैं स्वच्छ बना के छोड़ूंगा, लेकिन स्वच्छता के नाम से आपने यहाँ पे दारू के ठेके खुलवा दिए। तो क्या दारू के ठेके खुलने से जरूर ज़्यादा एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या यहाँ पे स्वच्छता हो पाएगी? यमुना को लेकर कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है। आपने देखा कि सौरभ भारद्वाज यहाँ पर पानी की बोतलें भर के ये दिखा रहे हैं कि इस तरह से झाग बना हुआ है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार नाकाम रही है, पिछले 7 महीनों में जो काम हुआ है वो दिख रहा है हालांकि, और यहाँ पर सियासत जो है वो लगातार गरमाई है। देखिए, सबसे पहले तो एक मैं विषय रखना चाहता हूँ कि यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता हारते प्रकाशन्ते महात्मना। जिस आदमी का प्रकाश जब जागृत होगा कि उसका गुरु अच्छा हो। जिसका गुरु अच्छा होता है, जिसका गुरु अच्छा, उसका चेला पहलवान होता है। लेकिन जब उसके बाद गुरु ही अच्छा नहीं तो चेला कहाँ से पहलवान होगा? उन्होंने अन्ना हजारे जी का हाथ पकड़ के इधर आ गए। अब अन्ना हजारे जी को ऐसे तो करने की जगह अन्ना हजारे जी को धक्का दे दिया उन्होंने। आप जाइए, अन्ना हजारे जी उनके लिए 1% नहीं बोलते हैं आज, ये आप सबको पता होगा। यमुना मैया ये हमारी पवित्र नदी है, इसका संबंध ठाकुर जी से है। ठीक है, तो इन्होंने जो बाल लीलाएं करी हैं किशन जी महाराज ने, ठाकुर जी ने, ये यमुना के किनारे करी, और ये पवित्र नदी है। और ये दिल्ली की जो राजधानी बनी, इसको यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री एरियो की वजह से, किसी और वजह से गंदी होती रही। लेकिन धीरे धीरे इनका हम लोग धीरे दिल्ली की जो रेखा सरकार है धीरे धीरे इसका प्लान करने का विचार कर रही है कि धीरे धीरे दिल्ली से थोड़ा दूर ले जाए इन चीज़ों को, ताकि हमारा जो राजधानी है राजधानी की तरह नजर आए। जब बाहर की कंट्री से, विदेशों से कोई भी यात्री आते हैं, ये देखते हैं कि भारत की राजधानी कैसी है, क्योंकि ये हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी ही कमजोर होगी तो क्या आप चल पाएंगे? बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। तो यमुना जी हमारी जो ये यमुना जी है, ये हमारा ब्लड है। अगर दिल्ली के अंदर अगर ये ब्लड नहीं बहेगा तो आप खड़े हो पाएंगे क्या? आपके शरीर में हड्डी और मांस और लोथड़े इकट्ठे करते हैं और ब्लड ही ना हो तो क्या आप खड़े हो पाएंगे? तो सबसे बड़ा विचार है यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता हार्थ प्रकाशन्ते महात्मना। गंगे चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती जलधि सन्निधि कुरु। हम लोग जब यमुना में, गंगा जी में जब डुबकी लगाते हैं तो ये आचमन भी करते हैं, इसको ऐसा नहीं है। और यमुना जी में थोड़ी देर बाद हम आचमन भी करके दिखाएंगे आपको। और अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी आचमन किया, आपको पता होगा पीछे।
और काफ़ी हमारे जो दिल्ली सरकार के अंदर काम करने वाले पदाधिकारी हैं या मंत्री हैं या सांसद हैं या विधायक हैं, वो भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि उनको ये यमुना मैया एक स्वच्छ गंगा जी की तरह नजर आ रही है। क्योंकि जो दिखाई दे रहा है, दिखने वाली चीज़ सत्य होती है। अगर आप देख के भी अनदेखा करेंगे तो आप अंधे कहलाएंगे। देख के भी अंधे, भगवान ने आपको नैन चक्षु दिया, उस नैन चक्षु खोलो, अपने कपाट खोलो और ज्ञान दर्शन करो। जो सियासत है वो लगातार गरमाई हुई है, पर जो छठ की यहाँ पर तैयारियां हैं वो जोरों पर है। कहीं ना कहीं यहाँ पर तैयारियों को लेकर भी लगातार तर्ज कसे जा रहे हैं। पिछली बार और अब जब किसी का मुकाबला नहीं कर सकते ना तो उसे नीचे गिराने की कोशिश की जाती है, ठीक है। क्योंकि आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकती, तो आप मुझे डाउन करोगे या मैं आपको डाउन करूँगी। ये अपनी अपनी सोच है, वही सोच केजरीवाल के लोगों की है, ठीक है। उन्होंने तो 11 साल सरकार में रहे, 3 बार मौका मिला। मैं कहती हूँ उसकी जगह मैं होती, मतलब किस्मत देखो बंदे की, 3 बार मुख्यमंत्री, लेकिन इतना पागल हो गया, बौरा गया कि उसको मतलब कुर्सी नहीं संभाल पाया। किस्मत वाले होते हैं जो 3 बार मुकाबला मौका मिलता है। दिल्ली के लोगों ने तो 3 बार मौका दिया, पर वो अपने उसमें हर चीज़ में उसको ऐसा लालच आ गया अंदर से कि वही अपने आप को सब कुछ समझने लगा कि मैं दिल्ली का राजा बस, और मैं जैसा करूँगा वैसा होगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं चलता। ये प्रजा जो है ना अंधी नहीं है, कब तक अंधा बनाओगे इसको। उसमें कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, चाणक्य भी तो अपने ही देश का था, ठीक है ना। मुगलों से मुकाबला किया, कहने कि किसी ना किसी रूप में मुगले आ जाते हैं, ये वही थे। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया जा रहा है। पीएम मोदी के लिए अलग सा घाट बनाया जा रहा है, शुद्ध पानी उसमें रखा जा रहा है। आप इस पर क्या प्रधानमंत्री जी है, थोड़ा सा उनकी सुविधा तो रहेगी ना। सिक्योरिटी की देखा जाए तो उसके तात्पर्य से भी उनका थोड़ा सा अलग से होगा। बाकी आप देख लीजिए, मतलब 8-6-7 महीने पहले यमुना जी का हाल देखते, खड़ा नहीं हो सकते थे आप, और अब देखिए आराम से खड़े हो सकते हैं। छींटे डालो, कुछ करो, कोई स्मेल नहीं है। पर जो मैं तो यहाँ आती रहती हूँ, मैया की कृपा होती है, मैया मुझे बुलाती रहती है, पर हकीकत बताऊँ बिल्कुल टच करने का, छिड़काव करने का बिल्कुल मन नहीं करता था। क्यों? इतनी बदबू आती है, कितने नाले सारे यमुना मैया में खोले हुए हैं इन लोगों ने, और इसके ऊपर इनको कितना फंड मिला है केंद्र सरकार से, ये सारा फंड खा गए, तो इनको पाप नहीं लगेगा क्या? कोई भी सरकार होगा भैया, दिल्ली में यमुना जी का अगर ध्यान नहीं रखोगे तो हर सरकार जाएगी। यही तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो ये भी पोस्ट करते हुए आज नजर आ रहे हैं कि आपको का पाप, छठी मैया का पाप लगेगा। इस तरह के गंदे पानी की बोतलें वो लेके, तो वो कहीं ना कहीं ये भी छठी मैया का पाप। वो ऐसे बोतल में ना, वो 6-7 महीने पहले बोतल क्यों नहीं भरी थी? मरने को आते क्यों नहीं थे यहाँ पे? डुबकी लगाते ना, यहाँ बीमार पड़ रहे थे लोग। उन्होंने एक बार भी आके डुबकी, केजरीवाल ने डुबकी लगाई इसमें आके, तब बोतल में दिखाता ना वो झाग गंदी बदबू, गंदी स्मेल। मैं कह दो रही हूँ, अभी बताइए इनके पास क्या काम है? कुछ तो है नहीं इनके पास, तो बस यही कुछ ना कुछ इनको चलना है, क्योंकि इनको मीडिया में भी आना है भाई, शक्ल तो दिखानी है, बस ये बाकी कुछ नहीं है। मैं तो कहती हूँ मीडिया से भी कहती हूँ इनका नाम लेना बंद कर दो, बेकार हाईलाइट करते हो, क्योंकि अब ये सत्ता में नहीं आने वाले, बिल्कुल नहीं आएंगे। यमुना जी का शराब लगा हुआ है। देखिए, कर्म ही प्रधान है, अगर कर्म नहीं करोगे तो मारे जाओगे। और शनि कर्म के दाता है, देवता है, रक्षक है, और जो कर्म को नहीं समझ पाता और धर्म को नहीं समझ पाता तो शनिदेव भक्षक बन जाते हैं। फिर जब भक्षक बन जाते हैं तो खा जाते हैं उसको। केजरीवाल को 3 बार मौका दिया, 3 बार मौका देने का कारण यही था कि अब सुधर जा, अब सुधर जा, अब सुधर जा। जब उसने नहीं सुधरना फिर उसको पंजाब भी छोड़ दिया, चल पंजाब में भी जाके बसो। अब पंजाब में भी ये हालत कर रखी है भैया। इससे बढ़िया तो एक काम करो, संन्यास लेके वहाँ बैठ जाओ पहाड़ पे। नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी तो आध्यात्मिक है, उनके मुकाबले 20-20 घंटे का उपवास कौन कर सकता है? वो तो आध्यात्मिक शक्ति है उनके पास, उस आध्यात्मिक शक्ति की ऊर्जा के लिए तो उनको काम करना पड़ेगा केजरीवाल जी को। अब ना कि बियर बार में जाके पार्टी करे, ठीक है। जय श्री राम।